शिवाजी महाराज की दुश्मनों को चकमा देकर पन्हाला से भागने की रोमांचक कहानी। यह कहानी 1660 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई किलों पर कब्जा कर लिया था। इससे बीजापुर की आदिल शाही सत्ता भड़क उठी। अफजल खान की मौत के बाद आदिल शाह की नफरत और बढ़ गई थी। अब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। सिद्दी जौहर नाम के अनुभवी सेनापति को भेजा, जो अपनी रणनीतियों और घेराबंदी में माहिर था। सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया। हजारों सैनिकों ने पहाड़ियों को घेर लिया। भोजन और आपूर्ति के सभी रास्ते बंद कर दिए। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक फंस चुके थे। लेकिन क्या कोई भी घेरा शिवाजी महाराज को रोक सकता था? नहीं। चतुर शिवाजी की गुप्त योजना। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर वे ज्यादा समय तक रुके तो किला गिर सकता है। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई जो इतिहास में अमर हो गई। पहला कदम, दुश्मन को धोखा देना। शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा हिरोजी फर्जंद को बुलाया और कहा, आज से तुम शिवाजी बनोगे। हिरोजी को वही कपड़े पहनाए गए, वही हथियार दिए गए और शिवाजी महाराज के महल में रखा गया। उनके चारों ओर कुछ सैनिक रखे गए ताकि दुश्मनों को लगे कि शिवाजी महाराज किले में ही हैं। दूसरा कदम, रात के अंधेरे में गुप्त रास्ता। एक अंधेरी तूफानी रात चुनी गई। 7 जुलाई 1660। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। यही सबसे बड़ा मौका था। शिवाजी महाराज अपने 600 सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले की पिछली दीवार से रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और पहाड़ियों में गायब हो गए। अब उन्हें विशालगढ़ किले तक पहुंचना था, जो सुरक्षित था, लेकिन यह आसान नहीं था। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक जंगलों, घाटियों और पहाड़ों से होते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन तभी सिद्दी जौहर को किसी ने खबर दे दी, शिवाजी महाराज भाग रहे हैं। सिद्दी जौहर ने अपने सबसे तेज 5000 सैनिकों को शिवाजी का पीछा करने भेज दिया। बाजी, प्रभु का बलिदान, पावनखिंड का ऐतिहासिक युद्ध। अब सबसे बड़ा सवाल था, कैसे 600 सैनिक 5000 दुश्मनों को रोकेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा, महाराज आप विशालगढ़ की ओर बढ़िए, हम यहीं रुकेंगे और रास्ता बंद कर देंगे। बाजी प्रभु और 300 मराठा योद्धाओं ने घाट माथा नाम की एक संकरी घाटी पर मोर्चा संभाल लिया। इधर शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ किले की ओर बढ़ रहे थे। उधर बाजी प्रभु और उनके वीर योद्धा पावनखिंड में दीवार बनकर खड़े हो गए। मौत का तांडव, 300 बनाम 5000। मराठा योद्धाओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। 300 योद्धाओं ने तलवारें, भाले और तीर कमान से 5000 सैनिकों को रोका। खून से पावनखिंड की मिट्टी लाल हो गई। हर मराठा योद्धा अंत तक लड़ता रहा। बाजी प्रभु बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन वह तब तक लड़ते रहे जब तक विशालगढ़ की तोपों से संकेत नहीं मिला, महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही बाजी प्रभु ने अंतिम सांस ली। नतीजा, मराठाओं की महान विजय। शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 वीर योद्धा अमर हो गए। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि मराठा सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। जय भवानी, जय शिवाजी। आज भी पावनखिंड की धरती बाजी प्रभु के बलिदान को याद करती है। यह कहानी सिर्फ एक भागने की नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और चतुराई की अनोखी मिसाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें।